नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। अब सीधा सीधा हम चीज़ों पे चले। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ना, ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है ना? पूरी अच्छी तरह से नहीं है जिस प्रकार से इसको होना चाहिए, कहीं ना कहीं ब्रेक ले रही है और चंद्रमा का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। और यहाँ पे जहाँ से ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा शुरू हो रही है, वहाँ पे चीज़ें अनबैलेंस दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि मानसिक अवसाद जीवन में बहुत ज़्यादा है, तनाव जिसको कहते हैं। मन एक जगह पर टिकता नहीं है, भ्रम की स्थितियों को ये दिखा रहा है। एक कदम आगे आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे और नियमों का पालन भी सही से नहीं कर पाती होंगी, ये भी दिखाता है। जीवन में धन तो आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद ही आपके पास धन आएगा, ये इस चीज़ को भी दिखा रहा है। और बहुत ज़्यादा आप भावुक भी होंगी, इस चीज़ को भी ये दिखा रहा है। ऐसे लोगों का जो स्नायु तंत्र है, ये कमज़ोर होता है। आपको अपने जीवन काल में एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो है उधार का लेन देन से बचना है, उधार नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ में शुक्र आ गया है, शुक्र आपका बहुत ज़्यादा बलिष्ठ हो गया है बृहस्पति से। ये दोनों सम होने चाहिए ज़्यादातर मामले में, ये बड़ा आकृति में तो होता है, लेकिन इसका जो फूलने का काम है, ये बहुत ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, अनबैलेंस पूरी तरह से शुक्र हो गया है। अब जब शुक्र ग्रह जीवन में अनबैलेंस होता है, अच्छा नहीं होता है, तो व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है, आंतरिक खुशियां नहीं मिलती, सुख मिल ही नहीं पाता है, सुख व्यक्ति से दूर चला जाता है। ये मानसिक चिंताओं को देता है, मानसिक परेशानियों का देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिल पाता है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति मेहनत कर रहा होता है, परिश्रम कर रहा होता है, लेकिन पूर्णता नहीं आती है, अभाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। जैसे मान लो आपने कोई किसी भी चीज़ का व्यापार किया, शुरू में वो थोड़ा बहुत चला, अंत में फिर घाटा हो गया, आप दूसरे व्यापार करने चले गए, संघर्ष चल रहा है जीवन में। दूसरा व्यापार किया, वो भी नहीं चल पाया, तीसरे में गए, वो भी गया, वो भी नहीं चल पाया, चौथा व्यापार शुरू किया, वो भी नहीं चल पाया। मानी संघर्ष बहुत कराया, लेकिन अच्छी तरह से नहीं चल पाया। पैसा आया तो पैसा गया भी, ठीक है ना, बच नहीं पाया। तो जीवन कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहा है। केवल चीज बची है तो संघर्ष बचा हुआ है, सुख कहीं है ही नहीं। अब ये नहीं है कि सुख क्या, देखिएगा बच्चे होंगे, जो है दाम्पत्य जीवन होगा, सब ठीक होंगे, सब काम कर रहे होंगे, लेकिन सुख नहीं मिल रहा होगा। और जो करियर और धन का मामला है, वो अस्थायित्व स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे इसके साथ देखेंगे तो ये रेखाएं आप देख रहे हैं, ये नाड़ी रेखाएं, ये बहुत ज़्यादा इन रेखाओं को काट रहा है। और तो सबसे पहले किसको काट रही है, यहाँ पे जीवन की रेखा को। और जब ये जीवन की लकीरों को काटती है तो सबसे पहले मुश्किल क्या आती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके उतार चढ़ाव भयंकर झेलने पड़ते हैं, क्योंकि ये करियर और धन की रेखा को छू रही है। फिर ये मस्तिष्क रेखा को बाधित करती है, तो मानसिक तनाव बनाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार की रेखा हो तो ये संघर्षों को जन्म देती है, संघर्षों को।
आप नौकरी कर रहे होते हैं लेकिन नौकरी में टिक नहीं पाते हैं, बार बार नौकरी बदलने की समस्या आ जाती है। आप व्यापार कर रहे होते हैं तो कोई भी व्यापार टिक नहीं पाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपके ऊपर कर्जा इतना चढ़ जाता है कि उसके भंवर में आप फंस जाते हैं। जीवन निकलना शुरू हो जाता है लेकिन कर्जा कम ही नहीं होता है। अब व्यक्ति को ये होता है कि यार लोग तो अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए पैसा रख के जाते हैं, लेकिन मैं कर्जा रख के जा रहा हूँ। ये तनाव और उसको जो है तोड़ देता है। ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब इनका मैं उपाय दूंगा आपको। देखिएगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि यार पंडित जी से हथेली दिखाएंगे तो 3 महीने में चमत्कार हो जाएगा, मेरा जीवन बहुत बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार से होगी हथेली में, उसको ठीक करने के लिए आप जिस प्रकार से उपाय करेंगे और जो आपके भाग्य में होगा, अगर उपाय करने से वही मिलेगा। ठीक, ये क्यों कह रहा हूँ आपके लिए और हाथों में क्यों नहीं कहता हूँ? क्योंकि आपकी करियर और धन की रेखा, भाग्य की रेखा भी केवल मस्तिष्क रेखा तक जा रही है, आगे ही नहीं जा रही। ये तो यार रेखा ये हो ही नहीं तो बहुत अच्छा है, हो तो पूरी हो। अब ग्रह भी आपके बहुत अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे किसी भी ग्रह को देखूं मैं हथेली में, एक भी ग्रह आपका ऐसा नहीं है जो उचित फल दे रहा हो। तो मैं कैसे कह दूं आपकी हथेली को कि यार मैं उपाय दूंगा तो 3 महीने में चमत्कार हो जाएगा? नहीं होगा। उपाय करें, कुछ समय बाद आपको राहत जरूर मिलेगी, अच्छी राह जरूर मिलेगी और आप प्रगति कर पाएंगे। आप डेवलप बहुत अच्छे कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, ये निश्चित है। ठीक है ना? आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और एक में जो है आपको राहु का उपाय दे रहा हूँ, जिससे कर्जा भी खत्म होगा आप अगर सही से करती हैं। और कहीं ना कहीं जो है, जो भी आप व्यापार करेंगी या नौकरी करेंगी उसमें बरकत आएगी। लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना? अभी समय लगेगा लेकिन बरकत जरूर आएगी। आप चाहे कोई भी करो, मैं यहाँ पे ये एक व्यवसाय नहीं बता पाऊँगा कि आप कौन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी आपके जीवन में न तो नौकरी ढंग की है न व्यवसाय ढंग का है आपकी हथेली में। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। उपाय दे रहा हूँ मैं, निश्चित तौर पे जो है आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है जी। अब चलते हैं अन्य चीज़ों पे हथेली की। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये भाग्य स्थान है आपका। ठीक, भाग्य स्थान है। उसकी उंगली देखें तो यहाँ से तो पूरी है लेकिन यहाँ से पूरी तरह से झुक रही है और रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। जब ये इस प्रकार से जाती है और इस प्रकार से झुकती है और इस उंगली की तरफ आती है, तो ऐसे में जीवन में ये नेगेटिव प्रभाव देती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को चीज़ों में सफलता मिलती है और कई बार दौड़ा धूपे का काम भी उसको करना पड़ता है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, उसको भी दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर हम देखें, पहले सबसे पहले आपके इष्ट देव को देख लेते हैं। ये आपकी हृदय की लकीर है और इस लकीर में यहाँ पे एक विष्णु का तिलक स्पष्ट बन रहा है। इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और आपके अष्टाचक्र हैं, नवद्वार हैं, पंच महाकोश हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु जो नारायण हैं, शालिग्राम भगवान आपके इष्ट देव हैं। और ये जरूर है, जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अब कितनी होगी ये डिपेंड करता है आपकी भक्ति के ऊपर। ठीक ना? और ये भी बता रहा है कि आने वाले समय में एक बात तो निश्चित है, आप नारायण की शरणागति पूरी तरह से चली जाती हैं तो जीवन में आपको फिर संघर्ष नहीं झेलना पड़ेगा।
ये बात निश्चित है। भगवान की कृपा यदि आपके ऊपर हो जाती है, आप पूरी शरणागति चली जाती हैं, तो जीवन में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। और ये चिन्ह ये भी बताता है, अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो किसी भी काम में, चाहे वो कोई भी काम हो, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगी और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये निश्चित है। ठीक है, ये बहुत अच्छा चिन्ह है यहाँ पे। और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी स्पष्ट तरीके से कह रहा है, अभी चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन आने वाले समय में एक तो धर्म में, अध्यात्म में बड़ी अच्छी रुचि रहेगी। दूसरा, अपने जन्म स्थान से दूर आप बड़ी तरक्की करेंगी। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं है, लेकिन जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ी तरक्की है। और भविष्य में जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, कमाने लायक हो जाएंगे, तो वो इतने योग्य बन जाएंगे कि आपको जो है हवाई यात्राएं भी कराएंगे, धार्मिक यात्राएं भी कराएंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और आप के जीवन में जब खुशहाली आएगी ना, शानदार खुशहाली आएगी, और आप वास्तव में कहेंगे, अपने दिल से लोगों को भी कहेंगे कि वास्तव में भगवान होता है, मैंने देखा है भगवान को। क्योंकि आप अपने जीवन में जो है जीवन को बदलती हुई दिखेंगी। ये एक्यूरेट आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। बहुत भाग्यशाली हैं आप। लेकिन अभी राहु की वजह से, शुक्र की वजह से आपका जीवन, और शनि के नैसर्गिक नेगेटिव गुणों की वजह से आपका जीवन बहुत कठिनाइयों से भी गुजर कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजर रहा है, लेकिन इन कठिनाइयों को भी आप पार कर लेंगे। मणिबंध पे चलते हैं। पहली रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो आपका, चाहे आरोग्य का हो, चाहे तंदुरुस्ती का हो, आप लकी रहेंगी। कोई भी बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी नहीं दिखाई दे रही है, या ऐसी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है जो जीवन को संकट पैदा करे या जिसका इलाज ना हो। दूसरी रेखा अगर हम देखें, ये दूसरी रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। बहुत अच्छी रेखा है, लेकिन एक रेखा यहाँ से जो है इसको खराब कर रही है, और करियर और धन की रेखा मस्तिष्क रेखा तक भी पूरी नहीं पहुंच पा रही है। तो धन और संपत्ति के मामले में अभी थोड़ा सा जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आगे धन संपत्ति भी बहुत अच्छी चीज है। तीसरी रेखा आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये स्पष्ट बता रही है कि देखिएगा आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने जो है धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये चीज़ होगी आपके साथ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। कैसी भी परिस्थिति रहे, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। यहाँ पे ये रेखा के बारे में हमने बता दिया है। ये यहाँ पे इस तरह से है, इसकी तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली उंगली बड़ी है। तो ये वाली जब उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर जो है शासन की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना, थोड़ा स्वाभिमान की भावना बहुत शानदार होती है, और लक्ष्य ऐसे लोगों के बहुत ऊंचे रहते हैं। ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये देखेंगे ये सीधी खड़ी है, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी देती हुई दिखाई दे रही है।
इस कमी को पूरी तरह से पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो आपको लाभ होगा। सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। यहाँ पे इस रेखा के बारे में हमने बता दिया है। जीवन की रेखा अगर देखें इस प्रकार से, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं आप, बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना आपकी है, ये भी दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा देखें, अभी जो है ठीक नहीं ज़्यादा है। एक तो आप जल्दबाजी से बचें, जल्दबाजी में अगर निर्णय लेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा, उतावलापन नहीं दिखाना है। और तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय आप ले सकती हैं, ये नहीं लेना है, नहीं तो संघर्ष ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दूंगा, 3 चीज़ें दे रहा हूँ आपको, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक राहु का उपाय। ये आपने जरूर करनी है। यकीनन कुछ समय लगेगा लेकिन आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। शुक्र के बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि आपका शुक्र का ग्रह क्या है। अब निम्न मंगल अगर देखें तो अभी निम्न मंगल अनबैलेंस है। जब निम्न मंगल अनबैलेंस होता है तो कभी कभी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा गिर जाता है, आत्मविश्वास की कमी होने बैठ जाती है। ठीक है ना। कभी कभी शारीरिक कमजोरी महसूस होती है। ठीक है। और कभी कभी व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहता है, दुविधा में रहता है, सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें वास्तव में जाना चाहिए। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर ये पर्वत उठ जाता है, कैसे उठेगा, किस तरह से ठीक होगा, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करने से लगातार जरूर करना, तो आपकी यहाँ पे फिर एक रेखा उभर रही है, ये बहुत अच्छी है। आने वाले समय में आपको इस रेखा की वजह से, इस लकीर की वजह से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और आपको महसूस होगा कि जीवन में भगवान की भी आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। तीसरा, ये बताता है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, सोचने की बहुत अच्छी बुद्धि है और सोचने समझने की आप में ताकत भी है। और ऐसी भी स्थिति आएगी आगे कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व आगे चलकर अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाएंगे। आगे चलकर आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम बन जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना जरूर रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति की अगर देखें, हम शनि की तरफ देख रहा है, तो अभी 2.5 वर्षों तक परिवार को लेकर चिंताएं रह सकती हैं। और देखिएगा, ये बृहस्पति एक्चुअली क्या है कि बृहस्पति थोड़ा भी कमज़ोर होता है तो धन की कमी होती है, व्यापार सही से नहीं चलता है और जीवन में चिंताएं ज़्यादा रहती हैं। ठीक है ना। और कभी कभी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है और कभी कभी उसका संघर्ष ज़्यादा रहता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे ये ज़्यादा उठा हुआ है। जब ये ज़्यादा उठता है तो बेवजह का तनाव रहता है या कोई ना कोई ऐसी वजहें आ जाती हैं जिसके कारण तनाव रहता है और सुबह उठने में भी आलस्य रहता है। सूर्य की स्थिति हम देखें तो सूर्य में रेखा तो है लेकिन बुध की ओर जा रही है। कोई यहाँ पे जो है पद्म का इसका चिन्ह नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि वो चिन्ह स्पष्ट रूप से दिख जाता है अगर स्वतंत्र हो और वही फल देता है, यहाँ पे नहीं है। अगर सूक्ष्म रूप से बन रहा होगा तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। ठीक है ना। लेकिन आगे चलकर ये ज़बरदस्त जो है आपको फल देगा ही। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से स्वास्तिक का चिन्ह जरूर है। ठीक है ना। और ये पद्म के चिन्ह से भी बड़ा चिन्ह है। यकीन मानिएगा, अगर राहु की स्थिति आपकी खत्म हो जाती है तो ये अगर ध्यान से देखें ये वही चिन्ह लग रहा है।
अगर आप सही से देखें, ये है, ये स्वास्तिक का चिन्ह है, स्पष्ट है। और ये स्वास्तिक का चिन्ह स्पष्ट बता रहा है कि आगे चलकर आपको राहु की स्थिति ठीक होने पर ये आपको शून्य से उठाकर और अपनी अच्छी स्थिति में पहुंचा देगा। आपको बहुत बड़ी प्रसिद्धि निश्चित मिलेगी और धन के मामले में कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी चीज़ बनाएगी। जिस व्यापार को आप करेंगे वो बहुत ज़्यादा फैलाव की स्थिति में पहुंचाएगा आपको। इसीलिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, उसको जरूर करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो बुध का आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी है, चंद्रमा का लाभ भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन ये राहु की और शुक्र की स्थिति आपकी ठीक नहीं है। मैं दोनों का उपाय दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से 3 से 4 महीने तक उपाय करेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको जो है हल्का असर दिखेगा और 18 महीने के बाद थोड़ी चीज़ों में बदलाव होगा और 2.5 वर्षों के बाद जो है चीज़ें अपनी स्थिति में आनी शुरू हो जाएंगी। आपका जीवन लगभग जो है स्टेबल अवस्था में पहुंच पाएगा। ठीक है, तो जरूर करें। बहरहाल देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय मैंने विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज दिए हैं। आप करने की कोशिश करें, लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।